अच्छा, तो सबको जोड़ के नहीं चल रही बीजेपी, इसका मतलब जहाँ उसका मतलब होता है वहाँ पे अच्छे कार्य कर रही है, जहाँ उसे जरूरत नहीं कर रही है। अच्छे काम कहाँ कर दिए, बताइए क्या अच्छा कर दिया, आप बताइए, आप मुझे बताइए। यूपी में एक पहले बहुत पुराना मुद्दा चल रहा है, वो अब खत्म हो गया, चाहे राम मंदिर का, जिसपे पॉलिटिक्स होती रहती थी, पॉलिटिक्स करने के लिए तो आप एक चीज चुन लेते हो, समाप्त कर दिया वो फिलहाल। नहीं, पॉलिटिक्स करने के लिए तो आप एक चीज चुन लेते हो, जब वहाँ के दलितों पे अत्याचार होते हैं, वहाँ के और भी लोगों पर अत्याचार होते हैं, उनके लिए क्यों नहीं आप बोलते? जबकि चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी पे हमला हुआ था, क्यों नहीं बोले मोदी जी? हमारे मणिपुर में हमला हुआ है, जो बहन बेटियों के साथ इतना घिनौना काम किया है, उस पर क्यों नहीं बोले 3 महीने से मोदी जी? अब क्यों बोले? ऐसा क्यों है? क्यों चुप रहते हैं? बाहर की नीति मजबूत कर रहे हैं, हमें पता है मोदी जी, लेकिन विदेश नीति पे वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? आप ही तो बोल रहे हैं अभी। जब देश खत्म हो जाएगा तो विदेश नीति कहाँ रहेगी? आप ही कह रहे हैं कि बाहर की नीतियों पे तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बाहर की नीतियों पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है अपने घर पे ध्यान दो। अच्छा। तुमको मैं एक चीज बता दूं, आप अपने परिवार को चलाने के लिए आप रोजगार करके अपने परिवार को चलाओगे या फिर अपने दूसरे पड़ोसी के घर जा करके उससे अपनी तारीफ करवाओगे? बताइए क्या चाहोगे आप? वो मैं देखो, मैं तो अपना परिवार चलाऊंगा, सीधी बात। नहीं तो सही बात है ना, तो इस तरीके का काम मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अपना प्रचार करने के लिए इतना वो कर रहे हैं? आपने देखा होगा यहाँ से दिल्ली सड़कों पे भी निकल जाइए। एक बात बताओ, मणिपुर में फिलहाल हालात खराब हैं, वहाँ पे भीम आर्मी संगठित नहीं है, वहाँ पे कार्य नहीं कर रही क्या? नहीं, भीम आर्मी संगठित है, लेकिन अभी चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी का अभी ये आंदोलन था, इसके बाद में क्या वो राय लेंगे इस चीज़ पे, उनके हम साथ खड़े हैं और वहाँ पर भी जाने का काम करेंगे। लेकिन उस पर अब जो वो मुद्दा चल रहा है मणिपुर का, उस पर मोदी जी जब बोले, जब चंद्रचूड़ साहब बोले, जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, जो CJI कुछ कहा, तब जाके मोदी जी खुद एक्शन लिया था, जब जाकर के वो बोले। तो इसका मतलब ये नहीं है आप ये चाहते हो कि देश में जो चल रहा है वो चलने दो, हम तो बाहर अपना प्रचार कराएंगे। अच्छा, ठीक है। तो फिलहाल अब ये चल रहा है आंदोलन, कह रहे हैं कि ये 24 के चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा। क्या लगता है कि और दल के भी, मैंने राष्ट्रीय लोक दल के भी देखे थे, और भी कुछ किसान संगठन यहाँ इसको समर्थन देने आए हैं, तो 24 के चुनाव में कोई इफेक्ट पड़ेगा इस आंदोलन? क्यों नहीं पड़ेगा? आप भी जानते हो, जिसके साथ अन्याय होता है ना, उसके साथ चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो साथ खड़ा है, तो समझ लो कि वो भारत देश के संविधान को मानता है और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो सारे दलों को इकट्ठा होना पड़ रहा है? क्या कोई दल ऐसा नहीं है कि जो खुद सामने आके जो बीजेपी को टक्कर दे सके? क्यों? हम नहीं कहना चाहते इन चीज़ों को। ना तो हमें देखो, ना तो हमें कांग्रेस चाहिए, ना हमें बीजेपी चाहिए। कांग्रेस भी हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, सुन लो, पूरी बात सुन लो। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि कुछ हमारे जो 267 रोजगार की मतलब जो नौकरियां थी, उन पे कुछ आरक्षण, उन्होंने नकली जाति बनवा के वहाँ पर नौकरी प्राप्त कर ली। क्या घोटाला नहीं कर रही है? मैं उनको आरक्षण का लाभ, क्या घोटाला नहीं कर रही है? क्या घोटाला नहीं कर रही है कांग्रेस सरकार? और बीजेपी सरकार तो हमें वैसे भी पसंद नहीं है। हमें दोनों सरकार नहीं चाहिए। भविष्य में 2024 की सरकार में हमें चाहिए तो अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।